श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म प्रेमी बंधु माताओं, चतुर्मास के अंतर्गत जो अपना प्रवचन चल रहा है वह श्रावक जीवन संबंधित 36 कर्तव्यों पर, वे 36 कर्तव्यों पर विवेचन आता है। आवश्यक सूत्र के अंदर एक सूत्र आता है मन जिनानम का। कौन सा सूत्र आता है? मन जिनानम का। उस मन जिनानम सूत्र के अंदर मनः जिनानम आनम मिच्चम परिहरधरः समत्तम छवि आवश्यमी उजुत्तो होई पहि दिवसम पवेशो पोषः वयम दानम शीलम तवो भावो सज्जाए नमुकारो परोवयारो जैना जिनपुआ जिनथुनम गुरुत्व स्वामी आन बच्चलम भवारसय शुद्धि रजत्ता तिथजत्ताय उवसम विवेक संबर भाषा समीय छ जीव करुणाय धमीय जिन संसगो करण दमो चरण परिणामो संगोवरी बहुमानो उत्थय लिहना भावना तिथे सड्डानम किच्चमयम नीचम सुगुरु वैनम। इस तरह से 36 कर्तव्य, एक सज्जाई के अंदर, एक सूत्र के अंदर 36 कर्तव्य बताया। उस 36 कर्तव्य के अंदर सबसे पहला कर्तव्य कौन सा है? मनः जिनानम। क्या बताया? मनः जिनानम, यानी कि जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा। जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा। ज्ञानी भगवंत कहते हैं अकालमिया माज्ञा ते हेयो उपादेयो गोचरा आश्रव संवरा आश्रव सर्वता हेय उपादेयश्च संवरम। यानी कि इसमें बताया गया, कलिकाल सर्व के हेमचंद्र श्री महाराज साहब ने बताया कि किस तरह से परमात्मा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मनः जिनानम, जिन आज्ञा, जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा। परमात्मा की आज्ञा क्या है? आश्रव का त्याग, संवर का को स्वीकार। आश्रव का त्याग और संवर को स्वीकार करना, ये सबसे पहले। अगर हम परमात्मा की आज्ञा के बिना परमात्मा की पूजा भी करते हैं, सामायिक भी करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, कुछ भी धर्म क्रियाएं करो, यहाँ तक कि आप परमात्मा की आज्ञा के बिना जो हमारे 4 प्रकार का धर्म बताए, दान, शील, तप और भावना। कितने प्रकार का धर्म है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का धर्म बताया, दान, शील, तप और भाव। ये चारों प्रकार का धर्म हम खूब करें। तपस्या करने वाले बहुत तपस्याएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं कि उसकी तपस्या की हम अनुमोदना करते रहते। लेकिन परमात्मा ने कहा आना है तब। क्या तुम्हारा तप परमात्मा की आज्ञा के अनुसार है? जैसा परमात्मा ने बताया वैसा तप है? तब तो बेचारा, ये देखो पेड़ रहता ना, पेड़ ये कितना तपता है। ग्रीष्म काल, ज्येष्ठ महीने की भयंकर गर्मी को ये सहन करता है। कितना, कैसा तप। और जब कड़कड़ाती पौष मास की सर्दी होती है, उस सर्दी को भी वो क्या करता है? सहन करता है ना, करता है। और जब सावन भादरों होता है, मूसलाधार बारिश होती है, उनको भी वो सहन करता है। अब कितना तप करता है? क्या उसका तप हम तप गिनेंगे? कितना तप, कितना कष्ट। हमारा तप कैसा? तप तो हम करते हैं, बड़े बड़े तप करते हैं, तप में कोई कमी नहीं है। लेकिन तप कहते, यहाँ तो एक हम प्रतिक्रमण करते हैं या समाई करते हैं, तो पहले बोलते हैं इच्छा कारणम संदिश भगवान। परमात्मा की आज्ञा पहले। परमात्मा आपकी आज्ञा है क्या? मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। जो मैंने दिन भर में पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इच्छा कारण संदिश भगवान इरिया वयम परिक्रमामि।
जब गुरु कहता है पड़ी कमी है तो हम क्या कहते हैं? इच्छम। क्या कहते हैं? तब हम स्वीकार के, परमात्मा ने आज्ञा दी, गुरु ने आज्ञा दी, तो हम उसको क्या करेंगे? इच्छम कहकर स्वीकार करके उस पाप का प्रायश्चित करते। कितना ही बड़ी आज्ञा का महत्व है। जब हम परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, पूजा करने के पहले, परमात्मा की 9 अंक की पूजा करने के पहले या परमात्मा की 8 प्रकार की पूजा करने के पहले हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम अपने मस्तक पर तिलक को धारण करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अब बहनों को पता है, हाँ, ये बहनों को पता है। अभी आपको तो पता है कि नहीं है, पर बहनों को पता है। लेकिन मैं बहनों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप आज्ञा का पालन करते हो? करते हो? करते हो? सच बताना, करते हो? क्या परमात्मा के मंदिर में जाने के बाद आप परमात्मा की पूजा सही रीति से करते हो? जैसे परमात्मा ने बताया वैसे करते हो? हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया वैसे करते हो? क्या परमात्मा के मंदिर में जाकर के कोई संसारिक बातें नहीं करते? परमात्मा की आज्ञा यानी कि मनाजिनानम, जिनेश्वर की आज्ञा और परमात्मा की पूजा करने के पहले परमात्मा की आज्ञा के स्वरूप हमें तिलक धारण करना पड़ता है। तिलक धारण। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा के स्वरूप ये तिलक को धारण करूं, धारण कर रहा हूं या धारण कर रही हूं, तेरी आज्ञा के अनुसार ही मेरा जीवन चलेगा। तिलक का कितना बड़ा महत्व है पता है? तिलक का कितना महत्व है। ये तिलक हमारा कहीं मिट न जाए। कितनी वफादारी, श्रावक के पास कितनी वफादारी होनी चाहिए। आपने सुना होगा प्रसंग पाटन नगरी का। पाटन के महाराजा कुमारपाल जो 18 देश के राजा थे, वो 18 देश के राजा होने के बाद भी परमात्मा की आज्ञा का पूर्ण पालन करते थे। जैसे ही महाराजा कुमारपाल का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया, और उस स्थान पर कौन आए? उस सिंहासन पर कौन आरूढ़ हुए? अजयपाल। उनका ही जो भतीजा वो सिंहासन पर आरूढ़ हुए। अब वो पक्का जैन धर्म का विरोधी, पक्का विरोधी। जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, राज्य अधिकार, राज्य की धुरा को संभाला, और उसने सबसे पहला पाटन नगरी के अंदर डंडोरा पिटवा दिया कि इस नगरी के अंदर एक भी तिलकधारी रहना नहीं चाहिए, किसी के भी मस्तक पर तिलक नहीं होना चाहिए। मेरी आज्ञा है, अगर आपने ये तिलक को धारण कर दिया तो या तो पाटन नगरी को छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको मरणांत का कष्ट उठाना पड़ेगा। यानी कि गरम गरम तेल की कढ़ाई बनाई जाएगी और तेल के अंदर कूद करके अपने प्राणों को देना पड़ेगा। पाटन नगरी के अंदर ये आज्ञा फैला दी। लेकिन परम भक्त कबरदी नाम का एक मंत्री, महामंत्री कबरदी, उसने तिलक को छोड़ा नहीं। प्राण जाए तो जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं परमात्मा की आज्ञा स्वरूप, मैं जिनेश्वर परमात्मा का भक्त हूँ, श्रावक हूँ, ये तिलक मिटेगा नहीं। तिलक मिटने के पहले मैं मिट जाऊंगा, लेकिन तिलक मेरा कभी नहीं मिटेगा। और उसने तिलक मिटाया नहीं। अजयपाल ने देखा कि ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने कबरदी को बुलाया, और बुला करके कहा, महामंत्री, आपने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। आपको राज्यसभा में आने के पहले, राज्यसभा में आने के पहले इस तिलक को मिटाना पड़ेगा। ये तिलक नहीं लगा सकते। अगर
आप तिलक नहीं मिटा सकते, तिलक को नहीं छोड़ सकते, या तो आप पाटन नगरी को छोड़ दीजिए, या फिर गरम गरम तेल की कढ़ाई में अपने प्राणों को दे दीजिए। उसने कहा मैं विचार करता हूँ, कल हम विचार करके आते हैं क्या करना है। और उसने उसी समय राज्यसभा को छोड़ दिया और वो अपने घर की तरफ चला गया और जा कर के पूरी जैन समाज को इकट्ठा किया, पूरे जैन समाज को। हमें परमात्मा की आज्ञा के कितने वफादार बनना चाहिए। आज है कहाँ हमारे पास आज्ञा, कहाँ हम परमात्मा की आज्ञा मानते हैं। वो श्रावक थे, परमात्मा की आज्ञा के पक्के वफादार थे। जाकर के पूरे जैन समाज को इकट्ठा किया, नौजवान इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, नवयुवकों ने कहा जोश भर करके, तिलक नहीं मिटेगा, हम मिट जाएंगे लेकिन तिलक हमारा कभी मिट नहीं सकता। मंत्री जी हम आपके साथ हैं। और उसी समय उन्होंने आकाश को गुंजायमान कर दिया, तिलक हमारा अमर रहेगा, शासन हमारा अमर रहेगा। क्योंकि अगर पाटन नगरी को छोड़ते हैं तो ये हमारे जिनालयों की क्या दशा होगी। हम पाटन नगरी को छोड़ नहीं सकते, हम अपने परमात्मा को छोड़ नहीं सकते। पाटन नगरी में एक मंदिर नहीं, कितने कितने मंदिर हैं। और तिलक भी हम मिटा नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमको मिटना है। और मिटने के लिए महामंत्री के साथ कई युवक तैयार हो गए, अपने दंपतियों के साथ, यानी अपने अपनी पत्नियों के साथ। सुबह हुआ, बहुत बड़े जुलूस के साथ जिन शासन के नारों के साथ आकाश को गुंजयमान करते हुए संपूर्ण जैन समाज अजयपाल के सामने खड़ी हो गई। सबने अपने मस्तक पर बड़े बड़े तिलक लगाए और इस तिलक को देख करके अजयपाल बड़ा क्रोधित बन गया, बड़ा क्रोधित बन गया कि अरे इन लोगों का इतना साहस, उनको पता नहीं हम कहाँ जा रहे, किसके सामने खड़े हैं, और इतने बड़े बड़े तिलक लगा करके आ गए। अजयपाल ने अपने सेवकों को हुक्म किया कि जाओ तेल की कढ़ाई तैयार कर दो और भट्टी पर चढ़ा दो, उस तेल को गरम गरम कर दो और उठा उठा करके उनको कढ़ाई में डाल दो। महामंत्री कबर्दी बोलता है, राजन आपको डालने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने प्राण दे देंगे। हम अपनी तैयारी करके आए हैं, हम तैयार हैं, हमारा तिलक तो अमर ही रहेगा, तिलक कभी मिटने वाला नहीं, हम मिटने के लिए तैयार है। और आप देखते ही देखते वो नवयुवक तैयार हो गए अपनी अपनी पत्नियों के साथ। जय आदेश्वर, जय आदेश्वर, जय आदेश्वर बोलते बोलते गरम गरम उबलते हुए तेल के अंदर अपने प्राणों को चढ़ा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 19 दंपतियों ने खोलते हुए तेल में अपने आप को होम दिया। और ये देख करके अब कबर्दी अपनी तैयारी में ही था, वो गिरने वाला ही था कि इतने में अजयपाल बोलता है कि अरे महामंत्री रुक जाओ, रुक जाओ। महाराज तिलक नहीं मिटेगा, ये तिलक सामान्य तिलक नहीं है, ये वितराग की आज्ञा का तिलक है, जिन आज्ञा रूपी तिलक है। हम मिटने के लिए तैयार, ये शरीर तो आज मिटेगा, वापस दूसरा भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार हमने आज्ञा का भंग कर दिया
तो न जाने कितने कितने भवों तक इस संसार में भटकना पड़ेगा। हम वितराग को नहीं छोड़ सकते, हम जिनेश्वर को नहीं छोड़ सकते, उनकी आज्ञा को नहीं छोड़ सकते। और सचमुच में उस पापी, उस क्रूर हृदय अजय पाल के हृदय को भी जिन आज्ञा के माध्यम से हिला दिया गया, ये हमारी जिन शासन में आज्ञा का महत्व है।